बहुचर्चित फिल्म द केरला स्टोरी की अगली कड़ी द केरला स्टोरी 2 गॉज बियॉन्ड की रिलीज से पहले राजधानी दिल्ली में एक झकझोर देने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में फिल्म की स्टार कास्ट से ज्यादा उन 55 पीड़िताओं और 33 परिवारों की मौजूदगी ने सुर्खियां बटोरी जिन्होंने अपनी आप बीती साझा की। आयोजकों के अनुसार यह सभा उन असल कहानियों का एक दस्तावेज थी जो इस आगामी फिल्म का आधार बनी है। देश भर से जुटे पीड़ित परिवार प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि बंगाल, बिहार, भीलवाड़ा, राजकोट, उदयपुर, जम्मू, भोपाल, झारखंड, मेरठ और इंदौर जैसे शहरों से पीड़ित परिवार पहुंचे थे। मंच पर 49 पीड़ित और उनके परिजन मौजूद थे, जबकि कई अन्य दर्शकों के बीच बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इसमें वे परिवार भी शामिल थे जिनकी बेटियों की कथित तौर पर इन घटनाओं के कारण मृत्यु हो चुकी है। अचानक से फैल गया सुबह और मेरे घर वाले, मेरे पापा ने पूछा था, बेटा तुम चाहती क्या हो, लड़ना चाहती हो इन लोगों से? मैंने बोला हाँ, बस साथ चाहिए आप लोग का। और ये बात बहुत ज़रूरी है ना कि आप लोग जितने यहाँ हो, ये लड़ाई ना किसी अकेले लड़की की नहीं है, उसका परिवार उसके साथ जब तक खड़ा नहीं होगा, जब तक समाज खड़ा नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकती है कोई। मुझे याद है मेरे पापा अब नहीं रहे, लेकिन मुझे याद है उस दिन उन्होंने कहा था, मेरा मान सम्मान तुम हो और तुम हो तभी सब है और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। वहाँ से मेरी लड़ाई शुरू हुई। मुझे नहीं पता था कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि मैं बस निकल गई थी। किससे लड़ना है, कैसे लड़ेंगे। 2014 सितंबर में जब एफआईआर हुआ, उन लोगों ने मेरे केस को एक घरेलू प्रताड़ना का केस बना दिया कि पति ने पत्नी को थप्पड़ मारा। ये मेरा केस था ही नहीं। मैंने इसके लिए सीएम से मिलकर बात किया कि मुझे पुलिस पे यकीन नहीं है, क्योंकि मैंने पुलिस को ही, और हुआ भी ये, डीआईजी आए थे मेरे घर में मेरे पापा को धमकी देने कि अपनी बेटी को लेके कहीं चले जाओ और चाहते हो जिंदा रहे। तो पापा का वर्ड मुझे याद है, अगर मरना था तो तुम वहीं पे थी, वो ये लड़ने आई है तो हम लड़ेंगे। फिर वहाँ से हमने बहुत फाइट किया। मैं थैंकफुल हूँ हर उस संगठन, हर समाज के हर एक लोग के, मेरे परिवार का, जो लोग मेरे साथ नींव बन के खड़े रहे। हम लोगों ने 1 साल लगा था मेरे केस को सीबीआई का केस टेक ओवर करने में, जब सीबीआई मेरे केस को टेक ओवर कर कर आगे बढ़ी थी, क्योंकि मेरे पास सारा प्रूफ था, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। उस दरिंदे को पकड़ने के लिए रेस्क्यू टीम जो पुलिस की होती है, जो शायद अरेस्ट हो जाना चाहिए था, उसको उन्होंने 4 दिन का समय दिया कि वो सारा प्रूफ अपने घर से निकाल दे। हर एक चीज़ मीडिया के सामने था। और थैंक यू, हमेशा से मैं रहूँगी। मेरे केस में मीडिया नहीं होती तो शायद मैं जिंदा ही नहीं होती। मीडिया ने अपनी तरफ से हर एक न्यूज़ लाकर इतना प्रेशर बनाया उस दरिंदे को। यही जबकि मैं रांची में थी, वो रांची में था, वो यहाँ दिल्ली हरियाणा के किसी बॉर्डर पे अरेस्ट किया गया था। मतलब इस लेवल पे जज के गाड़ी से वो भागा था, जो आज भी ऑन रिकॉर्ड है। तो कहानी ना, ये सिर्फ मैं बस इतना ही कहने आई हूँ कि ये एक लड़की या किसी एक परिवार की स्टोरी नहीं है। ये हर एक दिन इसने पहला फुसला के ले गया, अब भी भूल करता है। और ये मेरी लड़की को अब भी वो कहती मैं आऊंगा, वहीं जाऊंगा। अब बताओ, मेरा हिंदू धर्म का नष्ट हो रहा है। मुसलमान कितना गलत काम कर रहे हैं। छोटी छोटी लड़कियों को ले जाके तो साल भरे से भर मारा। मेरे को दिखता है, छोटे बच्चे को मेरे को लात से मारा था, मेरे सामने मारा था। इसने इतना अत्याचार किया, कितना कोई नहीं किया होगा। थाने में गया, थाने में उसने बोला जाओ लड़की आ जाएगी, ये कर दे। कहीं मेरी सुनी भी नहीं जा रही है। निकिता तोमर की मदर हूँ, फरीदाबाद से। ये 2020 में 26 अक्टूबर के दिन हुआ था। मेरी बेटी, मुझे ऐसा लगता है कि सुंदरता और पढ़ाई के कारण और एक तरफा प्यार के कारण गई। मेरी बेटी स्कूल भी टॉप कर रही थी और कॉलेज भी टॉप कर रही थी, तो सामाजिक कामों में भी जाती थी, जनता से फिर ऊपर थी, अपने समाज से भी। मैं भी उसके साथ जाती थी जहाँ उसे बुलाते थे। तो शायद उसकी नज़र उस पर कहीं पड़ी और ज़बरदस्ती शादी का दबाव डालने लगा। उसको किडनैप भी किया गया और सीधा फैमिली के पास ले गया, और उसकी फैमिली ने भी उसे शादी का दबाव डाला और धर्म बदल कर, हम एक राजपूत हैं और वो मोमडन था, तो मेरी बेटी ने मना कर दिया। उसके घर पे एडवोकेट भी बैठे हुए थे, शादी करने के लिए भी बैठे थे सब, लेकिन वो नहीं मानी। तब तक कि हमें किसी जरिए पता चला और हम पीछे से पहुँचे और हमारी
बेटी हमारे साथ आ गई। हमने एफआईआर करी लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ 2-4 महीने तक, क्योंकि उनके राजनीति में भी 50 साल से राजनीति में बैठे हैं दादा नाना सब, आज भी चाचा भाई हैं और कांग्रेस के नेता रहे हैं, और जो कांग्रेस के हैं दिग्गज उनके साथ सब उनका उठना बैठना है, तो उनका कुछ नहीं हुआ। हमने बेटी का फ्यूचर देखकर अपने समझौता कर लिया कि बेटी का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, इसलिए फिर हमने दोबारा से बेटी को पढ़ाई शुरू कर दी। सब कुछ सही चला 2 साल बाद। फिर उसने बेटी को किडनैप करने की कोशिश की। कॉलेज के बाहर लास्ट बीकॉम का पेपर देकर निकली थी, तो बेटी 2 थे नहीं। छतरपुर का रावत स्टोर इस वैवाहिक सीजन पर लेकर आया है ऑफर्स की भरमार। ब्रांडेड बर्तनों के साथ साथ ढेर सारे उपहार। अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, वीआईपी जैसी ब्रांडेड कंपनियों के बैग्स पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। 3 पीस का ट्रॉली बैग सिर्फ 5,500 रुपए में। 101 पीस से लेकर 151 पीस तक के दुल्हन किचन सेट की विशाल रेंज ऑफर्स रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के लिए स्टील, पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। शादी विवाह में दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम का अनूठा संग्रह। इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन, ग्लासवेयर आइटम, क्रॉकरी और प्लास्टिक आइटम की आकर्षक रेंज हार्डवेयर और होम अप्लायंसेस पर भी उपलब्ध है। तो रावत स्टोर्स पर आइए और पाइए शादी की खरीदारी का किफायती मौका। फ्री होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कॉल या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है रावत स्टोर्स, चौक बाजार, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।